एक चेहरा जो पहले कभी देखा नहीं था, मिला अचानक एक दिन पर, लगता अनजाना नहीं था। सुंदर स्वभाव और लेखनी कमाल की, शानदार उत्सव में वो बेगाना नहीं था। एक चेहरा जो पहले कभी देखा नहीं था, मिला अचानक एक दिन पर, लगता अनजाना नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय पुनीत गोयल जी की पुस्तक दुआ काव्य संग्रह की समीक्षा। विभिन्न भागों से अलंकृत पुस्तक में समाया भावों का गुलदस्ता। आज हम बात कर रहे हैं पटियाला पंजाब की निवासी आदरणीय पुनीत गोयल जी की। 2 नवंबर 2025 को साहित्य कलश पब्लिकेशन द्वारा एक साहित्यिक कार्यक्रम में लेखिका व कवित्री से मेरी भेंट हुई। जीवन में पहली बार मैं आदरणीय पुनीत जी से मिली, पर मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बार किसी अनजान महिला से मिल रही हूँ। लेखिका ने मुझे अपनी स्वरचित 4 पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट भी की। एक लेखक व कवि को जब उपहार में पुस्तकें मिल जाती हैं तो लगता है मानो उसे मनचाहा वरदान मिल गया हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने एक ही मुलाकात में मुझे अपनी पुस्तकों का उपहार मेरे हाथों में सौंपा। वास्तव में मैं निशब्द हो गई। आज मैं उनकी एक पुस्तक दुआ काव्य संग्रह की समीक्षा कर रही हूँ। किताब का नाम है दुआ काव्य रचनाएं। कवित्री श्रीमती पुनीत गोयल जी, संपादक श्रीमती पुनीत गोयल जी, प्रकाशक साहित्य कलश पब्लिकेशन पटियाला पंजाब, समीक्षक शाहना परवीन शान। दुआ काव्य संग्रह आदरणीय पुनीत जी का 10वां काव्य संग्रह है। कवित्री ने अपनी पुस्तक अपने माता पिता को समर्पित की है। अगले पृष्ठ पर लेखिका अपने जीवन साथी के साथ नजर आ रही हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अपनी बिटिया और दामाद जी की फोटो भी लगाई है। इन्होंने कई ऐसे फोटो पुस्तक में शामिल किए हैं जो इनकी साहित्यिक यात्रा को दर्शा रहे हैं। शिक्षा, बीए और रुचि लेखन इनके हौसलों को बुलंद कर रहा है। लेखिका को कविता, शेर व शायरी, लघु कथा, उपन्यास आदि लिखना और पढ़ना अच्छा लगता है। सम्मान की बात करें तो साहित्य कलश पब्लिकेशन एवं परिवार, पटियाला पंजाब, राष्ट्रीय कवि संगम, कृष्ण कलम मंच जयपुर राजस्थान, साहित्य 24, महिला काव्य मंच, वॉइस ऑफ हार्ट, माँ भारती लेखन कला मंच जयपुर, MK साहित्य अकादमी पंचकुला, सुरसागर संगीत सदन हिमाचल प्रदेश, हिंदी भाषी हिंदी लेखक संघ दिल्ली, मान पंजाबिया ते, लक्ष्य भेद पब्लिकेशंस जलपाईगुड़ी, पटियाला सोशल वेलफेयर पटियाला, श्री नर्मदा प्रकाशन, डेडिकेटेड ब्रदर्स ग्रुप पटियाला, मस्ती की पाठशाला पटियाला द्वारा सम्मानित। लेखिका व कवित्री को बचपन से ही साहित्य में विशेष रुचि रही है। लेखिका के पिताजी सदैव ही उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे और अपनी बेटियों को सदैव प्यार व दुलार करने वाले पिता हैं। पुनीत जी के पिता अपनी बेटी को भोली स्वभाव वाली मिलनसार बताते हैं। मुझे भी उनको देखकर और उनसे मिलकर ऐसा ही कुछ लगा, क्योंकि कोई पहली मुलाकात में इतनी आत्मीयता से कैसे किसी के साथ मिल सकता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि लेखिका ने मुझे अपनी पुस्तकें उपहार के रूप में मेरे हाथों में सौंपी। लेखिका सुलझी हुई और सुंदर विचारों की धनी महिला है। आज मेरे हाथों में इनकी 10वीं पुस्तक है दुआ। पुस्तक का यह नाम इनकी एक रचना पर रखा गया है। पुस्तक में 80 पृष्ठ हैं और कुल 65 रचनाएं हैं। सब रचनाएं अलग अलग विषयों शीर्षकों को लेकर लिखी गई हैं। शुरुआत करते हैं इनकी पहली रचना से, जो इनकी पुस्तक का नाम भी है। कोई करो दुआ और बताओ उसको कि कैसे हम जी रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ पुस्तक की शुरुआत लेखिका ने की है। इसमें लेखिका ने एक ऐसे दर्द को बताया है जो कोई नहीं समझ सकता। टूटकर बिखरना और फिर भी उसके लिए दुआ करना। बहुत सुंदर भाव कवित्री ने डाले हैं। तुझसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, प्यार से भरा हुआ एक सैलाब आया है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा भाव है जो सबके हृदय में जगह बना लेता है। लेखिका प्यार को परिभाषित करते हुए कह रही हैं कि प्यार शब्द का जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो मानो सब कुछ बदल सा जाता है और मन में उमंगे आने से मंजिल भी मिल जाती है। दिवाली, मुखिया, पिता, ममता, माँ वाली, छाव, प्यार वाली, एकांत, मौन,
इस काव्य संग्रह में अपनी रचनाओं के माध्यम से पुनीत जी ने अपने मन के विचारों को सरल और आकर्षक भाषा के द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने अपने अनुभवों को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को, हृदय की अनकही भावनाओं को महसूस करके काव्य पृष्ठ पर उतार दिया है। पुस्तक में जीवन के प्रतिदिन के विषयों को लेकर रचनाएं लिखी गई हैं, जहां एक और कावड़ यात्रा और शिव कविता के अंतर्गत कवित्री ने शिव भक्ति के विषय में बताया है, वहीं दूसरी ओर मैं मच्छर महान कविता में मच्छर के मन की व्यथा को बताया है। कवित्री ने अपनी पुस्तक में केवल बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी शामिल किया है। बच्चों के खेल और मदारी कविता में क्या क्या खेल बच्चों को भाते हैं और क्या खेल बच्चों को पसंद आते हैं, सुंदर ढंग से लिखा है। बेचैन हूँ मैं के अंतर्गत क्यों बन रही अंदर से शमशान हूँ मैं बहुत सुंदर भाव रचना में प्रस्तुत किए हैं। देखो ना बाबा, दोस्त और यादें, रिश्ते, मेरी पहचान, नजरिया, हर विषय पर कवित्री ने अपनी लेखनी चलाई है। मायके की याद आंखों को भिगो देती है, जिसमें विदा की गई बेटी अपने घर आंगन को याद कर रही है, आना चाहती है पर ससुराल की जिम्मेदारियां आने नहीं देती। होता है ऐसा हर नारी के साथ, जब वह अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और उसे सब याद आता है, पर वह क्या कर सकती है। अब उसे अपनी ससुराल, पति, बच्चों को देखना, पर मन का क्या करे, जो आज भी बच्चा ही बना हुआ है, विशेषकर अपने मायके के मामले में। है ना कमाल। रचना के अंतर्गत समय के बारे में सुंदर बात कही है। रंग, जिसमें दुनिया के रंगों की ओर इशारा किया गया है। अपनी रचनाओं में कवित्री ने महफिलों में तन्हाई, प्यार के बाद जीवन में आया बदलाव, जो दर्द मन की पीड़ा को बढ़ाता है, वह बार बार आकर सामने खड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त वोटे नजारा, मैं और तुम, एक व्यंग, पति पत्नी के बीच की नोकझोंक पर भी पुनीत जी ने अपने भावों के पन्नों को खोला है। सबके लिए रचनाएं लिखी गई हैं, फिर भाई बहन भला कैसे पीछे छूट जाते। आजादी, राखी, रक्षा का बंधन, जीवन साथी, बहुत सुंदर विषयों पर रचनाएं लिखी हैं। जब मरती है एक औरत, साथ ही मर जाता है श्रृंगार। जीवन साथी के विषय में कवित्री का कहना है कि पति या पत्नी में से यदि कोई एक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जीवन बिखर सा जाता है, रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। केवल पति पत्नी ही अंतिम समय तक एक दूसरे का सहारा बने रह सकते हैं, अन्यथा दुनिया मतलब ही है, कोई किसी का साथ नहीं देता। आई लव यू रचना के अंतर्गत कवित्री ने लोगों की आंखों पर लगा चश्मा हटाते हुए कहा है कि आई लव यू शब्द केवल प्रेमी या प्रेमिका के लिए ही नहीं बोला जाता, यह तो हम अपने घरों में माँ, बहन, भाई, संतान आदि को भी कह सकते हैं। बेटा बेटी और अपने घर की मैं मजदूर के अंतर्गत जहाँ बेटा बेटी को एक समान समझना चाहिए, एक जैसे संस्कार देने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कवित्री ने गृहिणी के कामों व उसकी इच्छाओं के बारे में बताया है। एक गृहिणी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस चाहिए होता है थोड़ा सा अपनापन, प्यार और पति से सम्मान। सबके लिए मन में निर्मल भाव रखना और तुम क्यों देते हो किसी को सजा, यह तो सारी है उसकी प्रजा। तुम अपने कर्म करते रहो चुपचाप, सब कुछ हो जाएगा जब होगी रब की रजा। ईश्वर के बारे में कवित्री के ये शब्द प्रत्येक मानव को संतोष और शांति दे रहे हैं। एक दिन तुम आदमी बनकर देखना, लोगों के लिए कुछ अच्छा करके देखना। इन पंक्तियों के विषय में तो शायद पूरी एक किताब भी लिखी जा सकती है, क्योंकि इस रचना में दुआ और आशीर्वाद का जिक्र करते हुए कवित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि तुम अपने अच्छे कामों के साथ जीवन को जीते जाओ, एक दिन परमानंद स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, उसके बिना किसी विद्यालय की कल्पना करना व्यर्थ है। स्त्री का प्रेम, बाढ़ का प्रकोप, माता पिता, शिष्य आदि रचनाओं में कवित्री ने अपने हृदय की भावनाओं को सरल और सुगम भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। पढ़ते ही पुस्तक दुआ लफ्जों में जैसे इत्र घुलसा गया, दिल के सागर में आशा का नया फूल खिलसा गया, हर शब्द ने थामा हाथ रोशनी की राह दिखा दी, इस किताब ने तो जैसे जिंदगी में नई बहार ला दी। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि दुआ एक अनुपम काव्य संग्रह है, जिसमें कवित्री ने अपने हृदय के विचारों को शब्द रूप में परिणित किया है। इस पुस्तक को पढ़कर जहां मन को अच्छा लगेगा, वहीं अच्छी कविताओं के प्रति हमारा मन हर्षित भी होगा। लेखिका को उनकी 10वीं पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।